प्लेटू है, ये तिब्बतन प्लेटू है। और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की ये पीक्स है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये कराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। और इसके बाद स्टार्ट होगा ग्रेटर हिमालय, क्योंकि हिमालय का सबसे ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट है और सबसे जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो सब इसी ग्रेटर हिमालय में ही है। नामचा पर्वत, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। और इसके बाद स्टार्ट होता है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय और ट्रांस हिमालय की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है। और आप देख रहे होंगे कि इनकी जो हाइट है वो साउथ की तरफ जो है रिड्यूस होती जा रही है। तो ये कराकोरम, ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, ये दोनों उत्तराखंड में हैं। और इसके बाद स्टार्ट होता है शिवालिक। अभी हम इनका जियोलॉजिकल मेकअप देखेंगे, इन माउंटेन्स का जो जियोलॉजिकल। तो ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, और ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक्स है। तो जो ट्रांस हिमालय बना हुआ है वो जो एक टैथी सी था उसके जो रॉक्स हैं उनसे बना, इसलिए आपको यहाँ पे सेडिमेंट्री एक्वेटिक ओरिजिन की जो रॉक्स है वो देखने को मिलेगी। सेडिमेंट्री एक्वेटिक ओरिजिन की जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो मिडिल हिमालय है उसमें काफ़ी ओल्डेस्ट रॉक है, आर्कियन पीरियड की रॉक है इसमें। और जो मिडिल हिमालय में जो आपको रॉक्स देखने को मिलेगी वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक टाइप देखने को, लेकिन जितनी भी ज़्यादा लैंडस्लाइड होगी वो सबसे ज़्यादा मिडिल हिमालय में होती है। और जो शिवालिक्स है वो जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है वो शिवालिक बना है। जो इन माउंटेन से नदी आ रही थी और उनसे जो मिट्टी से बना वो शिवालिक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन, यहाँ सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक थे, यहाँ सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन की रॉक्स है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, शिवालिक में और ट्रांस हिमालय में। तो इन दोनों में जो है सेडिमेंट्री एक्वेटिक, सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन की रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। और जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय की वो अराउंड 6,000 है, और इसकी अराउंड 3,000, और ट्रांस हिमालय की भी 3,000 की। और इसकी जो शिवालिक की जो हिल्स है, शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1,000 मीटर है। तो ये काफ़ी लो लाइंग है। और जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है पूरी हिमालय में तो वो मिडिल हिमालय है। और जो सबसे नैरोएस्ट और एलिवेटेड है वो ग्रेटर हिमालय है। सबसे ज़्यादा नैरो और सबसे ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय है। अभी आप देख रहे हो जैसे ये दो रेंजेस हैं, इनके बीच में जो ये सब वैली है, लाइक कश्मीर वैली। तो जो ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल रेंज है, जो मिडिल हिमालय है और पीर पंजाल रेंज है, तो जो इनके बीच में जो वैली है वो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली। तो जैसे डिग्लेशिएशन के फेज़ में, जब डिग्लेशिएशन का फेज़ चल रहा था तो ये तो ग्रेटर हिमालय के पीछे तो बहुत हाइट पे है, बहुत उनकी ज़्यादा हाइट है और उनका बर्फ़ पिघलता नहीं है। लेकिन जो मिडिल हिमालय यहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुआ और यहाँ सैफरन की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। जो करेवा जो है सॉइल है उसमें यहाँ सबसे सुपीरियर क्वालिटी का सैफरन उगाया जाता है इंडिया में, कश्मीर में। तो ये कश्मीर वैली है। और जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट केटू, वो कराकोरम रीजन में। माउंट केटू जो माउंट एवरेस्ट के बाद जो केटू है वो कराकोरम रीजन में। और एक माउंटेन पास है जिससे आप टिबेटन साइड जा सकते हो। और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। और जो हिमालय है वो टर्शियरी या फोल्डेड माउंटेन है। तो टर्शियरी जो 4 फेजेस थे माउंटेन के, उनमें सबसे यंगेस्ट जो थे